ब्रह्मा जी किसी बात से चिंतित होकर टहल रहे थे। उनके मानस पुत्र नारद जी उन्हें चिंतित देखकर बोले, प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, अधिक न सोचें, संसार कल्याण हेतु महादेव का विवाह अब करा ही दीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो प्रजापति दक्ष उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी बोले, संसार के कल्याण हेतु अपनी पुत्री सती का शिव जी से विवाह करा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात मानकर प्रजापति दक्ष ने यह विवाह करा दिया, परंतु औघड़ रूपी शिव को दक्ष कभी भी दामाद स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ किया, सब देवताओं को आमंत्रित किया, पर सती सहित महादेव की अनदेखी की। पति के इस अपमान को सती सह न सकी और पिता के ही यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। कुपित होकर महादेव ने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वह मृत पत्नी का शव लेकर मदहोश होकर नृत्य करने लगे। उनके तांडव नृत्य से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव को होश में लाने के लिए विष्णु जी ने सती के देह के अनेक टुकड़े कर दिए। जहां जहां यह टुकड़े गिरे वहां वहां माता की शक्ति पीठ की स्थापना हुई। नियति के खेल के कारण सती ने अगले जीवन में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में शिव को वरण करने के लिए जन्म लिया। पर्वत पत्थरों के भी होते हैं और पत्थर को शैल भी कहते हैं, इसीलिए सती इस जन्म में पार्वती के साथ शैल पुत्री के नाम से भी विख्यात हुई। वह जब बड़ी हुई तो शिव पूजा करने लगी। एक बार नारद जी घूमते घूमते पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना के पास हिमालय पहुंचे। दोनों ने महर्षि नारद का सत्कार करके अपनी पुत्री के भावी जीवन के बारे में पूछा। नारद जी बोले, आपकी पुत्री दैवीय कार्य हेतु इस पृथ्वी पर आई है। वह महादेव का वरण करके देवताओं के कल्याण में योगदान देंगी। सुनकर जहां पार्वती खुश हुई, वहीं पर्वतराज और उनकी पत्नी तो भूत पिशाचों के भी स्वामी महादेव को दामाद के रूप में सोचकर कांप उठे। कुछ दिनों बाद महादेव सती के वियोग में हिमालय पर तपस्या करने चले गए। पर्वतराज ने देवताओं के कहे अनुसार उनकी सेवा के लिए पार्वती को उनकी 2 सहेलियों के साथ भेज दिया। योगी हो गए शिव को फिर से सांसारिक बनाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। तपस्या में विघ्न डालने आए कामदेव को भस्म करके क्रुद्ध शिव हिमालय से चले गए। अब शिव के चले जाने पर पार्वती रोने लगी। तब नारद जी ने उन्हें शिव प्राप्ति के लिए तप करने का सुझाव दिया और बोले, नमः शिवाय का जप कीजिए, महादेव से आपका मिलन अवश्य ही होगा। फिर तो देवी पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए घनघोर तपस्या आरंभ कर दी। शुरू में पत्ते खाकर, फिर भूखी प्यासी हजारों वर्षों तक महादेव की तपस्या करती रहीं। आखिर उनकी तपस्या रंग लाई। राह में अनेक कठिनाइयां आई, पर दैव योग से आखिर पार्वती और शंकर का मिलन हो ही गया। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया।